हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वन आउट। ठीक है, तो इसमें से एक या दो क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये हम एक पीडीएफ फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोडेड है। जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमें, ताकि आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो सके, जिसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं वो कवर किए हुए हैं। चलिए आज समझते हैं हम इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस पीडीएफ की। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऑड वन आउट, जब हम बोलते हैं ऑड वन आउट का मतलब होता क्या है। तो ऑड वन आउट का मतलब है कि आपको पांच या चार ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको उसमें से ये बताना है कि किसकी कैटेगरी या फिर किसकी पर्सनैलिटी या फिर प्रॉपर्टी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती। तो ऐसा अगर मान लो आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, तो तीन की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करेंगे, उनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन या सिमिलर होगा ही होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन होगा उसमें, बट एक ऐसा होगा जो कॉमन नहीं होगा या जो अलग होगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑड वन आउट। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे हर कॉन्सेप्ट की, जो पीडीएफ में अवेलेबल होगा और अलग से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझना, तो हमने बता दें कि क्लासिफिकेशन क्या होता है या ऑड वन आउट क्या होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एप्पल, मैंगो, बनाना, पोटैटो। ठीक है, तो ये सेब, आम, केला और क्या है, आलू। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब आपको अगर कोई पूछे ऑड वन आउट क्या है, तो आप एकदम से बता सकते हैं ना कि पहले देखो आप सोचोगे कि इनका मतलब क्या है। जैसे ही आपने देखा तो आप समझ जाओगे कि एप्पल, मैंगो और बनाना तो क्या होते हैं, हमारे फ्रूट्स होते हैं, है ना, ये तो फलों के नाम है। पोटैटो क्या हो गया, ये हमारी सब्जी हो गई, ये वेजिटेबल होती है। तो बस हमारा ऑड वन आउट क्या हो गया, पोटैटो हो गया इस वाले केस में। ठीक है, क्या आ गया, पोटैटो आ गया। तो आपको एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, सबसे पहले आपको हमेशा ऑप्शंस देखने हैं, जो भी ऑप्शंस में दिया रहेगा। ठीक है, आपको देखने हैं एकदम, जो भी एप्पल, मैंगो, बनाना, पोटैटो जो भी है, आपको सारे अच्छे से देखने हैं। फिर इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है। जैसे ही आप इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर लेंगे, आपको वहीं पर पता चल जाएगा कि आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, और ये बहुत ही सिंपल होता है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, कुछ नहीं करना होता, ये सिंपल और डायरेक्ट होता है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं आता है एग्जाम में, एकदम डायरेक्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या होती हैं। तो हमारी कुछ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होती है जिसपे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। पहली है वर्ड या फिर वर्बल। इसमें हमें रिलेशनशिप, कैटेगरी, मतलब जैसे ये वर्ड हो गया ना, एप्पल, मैंगो, बनाना, पोटैटो, ये एक वर्ड की फॉर्म में था हमारे पास, और इनकी कोई रिलेशनशिप थी। क्या थी इनका रिलेशन, एक फ्रूट थे सारे, एप्पल, मैंगो, बनाना आपस में, है ना, इनका एक रिलेशन था कि ये फ्रूट्स है, राइट। और पोटैटो क्या हो गया था, वेजिटेबल हो गया था, तो उसको हम बोलते हैं वर्ड या वर्बल क्लासिफिकेशन। फिर होती है हमारी नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर में क्या आते हैं कि हमारा नंबर आता है, जैसे 1, 2, 3 और फिर दे दिया मान लो 7। अब आप बोलोगे कि ऑड वन आउट कौन सा होगा, तो इसमें 7 ऑड वन आउट हो सकता है, क्योंकि ये देखो ये सबका एक एक कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस चल रहा है, बट यहाँ पे एकदम से 7 आ गया, जिसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया है, तो हमारा 7 हो सकता है। तो जब नंबर दिया हो या फिर ऐसे दिया हो 2, 4, 6, 8 और फिर एक दे दिया हो 11, तो आप क्या बोलोगे, 11 है। कैसे, क्योंकि ये सारे इवन है, बस एक 11 ही है जो ऑड है। तो ये जहाँ पे नंबर इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं नंबर ऑड वन आउट सीरीज। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं अल्फाबेट। अब अल्फाबेट में क्या होता है, अल्फाबेट में ए बी सी डी से लेके सब होता है। जैसे कि आपको दे देंगे AEIOW, तो आपसे पूछेंगे क्या है, तो आपको पता होगा कि इसमें क्या है, डब्ल्यू है। कैसे है, क्योंकि AEIO हमारे क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं, और डब्ल्यू क्या होता है, हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है। तो अल्फाबेट में ज्यादातर हमारे पास वॉवल्स या फिर कॉन्सोनेंट्स का ही आता है। ठीक है, जैसे कि दे देंगे हमें PQRUT। अब इसमें बताइएगा क्या होगा, तो इसमें हमारा क्या होगा, यू होगा, ऑड वन आउट कैसे होगा, क्योंकि ये वॉवल है, बाकी सारे हमारे क्या थे, कॉन्सोनेंट्स थे। ठीक है, तो ये होता है। चलिए अगला क्या होता है, अगला होता है पेयर और ग्रुप। कभी कभी क्या होता है, पेयर के साथ या ग्रुप के साथ हमें रिलेशन बनाने को दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे दे दिया हॉट, कोल्ड। ठीक है, फिर और किसी का जैसे ऑपोजिट होता है डे, नाइट। ठीक है, फिर एक हमें दे दिया कुछ भी जो रैंडम हो, जो ना मिलता हो, जैसे कि कैट, डॉग।
ठीक है, अब आप ये समझ सकते हो कि देखो हॉट का ऑपोजिट क्या होता है, कोल्ड होता है, डे का ऑपोजिट क्या होता है, नाइट होता है, पर कैट और डॉग का आपस में कुछ ऑपोजिट नहीं है, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये ऑड वन आउट हो गया। तो ऐसे पेयर है, ग्रुप्स में आते हैं। फिर होती है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, कभी कभी एलसीएम, एचसीएफ और ये जो फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल्स, ये सब ऑपरेशनल्स आ जाते हैं। फिर बाकी नॉन वर्बल है, उसमें क्या होता है, आपको शेडिंग वेडिंग के आ जाते हैं कि आपको कुछ पोर्शन क्या होगा, शेड किया होगा, और दूसरे में इधर मान लो शेड कर दिया है हमें, और फिर एक में इधर शेड कर दिया है, और लास्ट वाले में हमें बीच में शेड कर दिया है। तो आप बता सकते हैं इसमें ऑड वन आउट कौन सा है। ऑफ कोर्स हमारा ऑड वन आउट कौन सा है, और ये लास्ट वाला है। क्यों? क्योंकि देखो सबके क्या है, एजेस, कोने शेड करे गए हैं, बट यहाँ पे कहाँ पे, सेंटर में ही हमारा क्या हो गया, शेड हो गया, तो इसीलिए हमारा ऑड वन आउट होगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। इनको आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से टाइप्स हैं, बट जब एग्जाम में आए तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सॉल्व करने वाले हो, तो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारे कुछ पैटर्न्स, या फिर जो भी हमने डिस्कस किए हैं ना, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, तो सबसे पहले वर्ड वर्बल पे है, देखते हैं। बेस्ड ऑन द कैटेगरी मीनिंग, कि वही हमारा रिलेशनशिप, मीनिंग, फंक्शन या प्रोफेशन पे क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एप्पल, मैंगो, बनाना, पोटैटो। ये अभी हमने देखा था कि पोटैटो इसमें ऑड वन आउट होगा। क्यों ऑड वन आउट होगा? क्योंकि वो एक वेजिटेबल है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, टीचर, डॉक्टर और इंजीनियर। ठीक है, और आर्टिस्ट। ठीक, अब आप अगर आप सोचेंगे तो प्रोफेशन की बात हो रही है, आर्टिस्ट एक प्रोफेशन नहीं है, मतलब लोग इसकी, टीचर एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, लोग इंजीनियर, लोग आर्टिस्ट भी होते हैं, बट वो एक फॉर्मल प्रोफेशन नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए उसका ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट हो जाएगा। बट आजकल तो आर्टिस्ट भी प्रोफेशन ही है, लोग अपना काम करते ही हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, पेंटर्स होते हैं, वो सब होते हैं। बट अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इसमें हम आर्टिस्ट से चूज करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। टेबल, चेयर, बेड, पेन। अब आप खुद देखो इसमें क्या है, टेबल है, चेयर है, बेड है, पेन है। अब ये तो सारे आप इसमें दो तीन तरीके से सोच सकते हो, है ना, कि पेन है, पेन एक बहुत छोटा है, ये सब बड़े बड़े होंगे। तो देखो ये बाकी सारे तो घर के आइटम हो गए ना, कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, बेड हो गया, पेन। पेन क्या है, एक स्टेशनरी आइटम होता है, कि भाई स्टेशनरी की शॉप से मिल सकता है। क्या टेबल, चेयर, बेड मिल सकता है? नहीं मिल सकता है ना। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये फर्नीचर होते हैं, पर जो हमारा पेन होता है वो स्टेशनरी आइटम होता है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ऑड वन आउट, यहाँ पर पेन हो गया है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा किस पे दिया हुआ है, नंबर्स पे दिया हुआ है। तो इसमें डिविजिबिलिटी, क्यूब और ये सब होता है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, 1 8 1 तो देखो सबसे डिविजिबल होता है ना। क्या है यहाँ पे, सॉरी ये है 8 14, सॉरी 8 12 16 18। अब इसमें क्या होगा, अब हमें दिख रहा है कि देखो सब 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। पहले अगर हम आपको अगर थोड़ा बेसिक से जाना है तो पहले आप ये सोच सकते हैं कि पहले सारे 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, और ये भी हो जाएगा। तो आपको लगा कि नहीं, से तो समझ नहीं आ पा रहा। 3 से आप देखोगे तो आप 3 से सोचोगे कि चलो 3 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर ये दो नहीं होंगे, तो 3 भी सही नहीं है शायद, क्योंकि आप नहीं पता कर सकते कि 12 है कि 8 है कि 16 है ना। क्योंकि आपको ऐसे देखना है कि तीन की प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी एग्जैक्टली exactly, बस एक ही होगा जो अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 12 और 16 डिवाइड बाय 4 करके देखते हैं। अब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। तो क्या नहीं होगा, सिर्फ 18 नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, है ना। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, 9 16 25 और 27। अब ये भी बहुत आसान है। आप देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है, ये किसका है, 5 का। ये किसी का स्क्वायर है, नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा, 27। अगला देखते हैं, 2 3 5 8 11। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि इसमें कुछ वैसे समझ नहीं आया, बट हमें पता है कि 2 3 5 हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। 11 भी हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 11 भी अगर सिर्फ हमारे पास 2 3 5 11 ऐसे दे देते तो हमारा 2 आ जाता, क्योंकि ऑड और इवन पे हो जाता है ना। पर अभी हमें क्या दिया हुआ है, 8 भी दिया हुआ है और 11 भी दिया हुआ है। तो हमारा 8 यहाँ पे क्या होगा, ऑड नंबर होगा, क्योंकि बाकी सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, अल्फाबेट। अब अल्फाबेट के बेसिस पे देखते हैं कि कैसे होता है। तो क्या दिया हुआ है, AEIOB। अभी समझाया था कि अल्फाबेट्स में ज्यादातर क्या होता है, वॉवल्स या फिर कॉन्सोनेंट्स पे खेला जाता है ना। तो AEIO ये हमारे सारे क्या हो गए, वॉवल्स हो गए। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्या है, BDFH।
अब ये थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग टाइप्स का भी हो गया, एनालॉजी का भी हो गया, बट देखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको साइड में, बी डी, एफ एच, जे एल, एन पी और आर टी। ठीक है, तो बी डी मतलब कितना है, बी सी डी +2 हो रहा है, एफ जी एच +2 हो रहा है, मतलब +2 पोजिशन पे है ना ये, जे के एल बस ये भी +2 हो रहा है, एन पी कितना हो जाएगा, एम एन ओ पी ये भी +2 हो रहा है, आर टी कितना हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, ये भी क्या हो रहे हैं, +2 हो रहे हैं, है ना।